अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहजाद शरीफ कंप्यूटर साइंस टीचर। आज का लेक्चर नंबर 3 7th क्लास के लिए है और हमारे पास टॉपिक है द इनपुट स्टेज। स्टार्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन इज द स्टेज। डेटा कलेक्शन एक ऐसा मरहला है ऑफ गैदरिंग डेटा जिसमें डेटा को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, माहौल से। इन्वायरमेंट मीन्स माहौल, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, स्टेज मीन्स मरहला, एंड प्रिपेयरिंग इट, और इसे तैयार किया जाता है फॉर इनपुट, इनपुट के लिए। इन द अबव एग्जाम्पल, लेक्चर 2 में जो हमने एग्जाम्पल देखी थी, दिस वुड मीन्स, इसका मतलब हो सकता है रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर डेली फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना। द पेपर और डॉक्यूमेंट ऑन विच डेटा इज रिकॉर्डेड, पेपर या डॉक्यूमेंट जिसमें डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, when it is collected, जब इसे जमा किया जाए, is called a source document। इसको क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा कैप्चर। डेटा कैप्चर इज द स्टेज। डेटा कैप्चर मरहला है ऑफ एंटरिंग द कलेक्टेड डेटा, जिसमें कलेक्टेड जो जमाशुदा डेटा है उसको एंटर किया जाता है इनटू अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर में डाला जाता है, सच एज अ कंप्यूटर, जैसा कि कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये द इनकोडेड स्टेज, इसको इनकोडेड स्टेज भी कहा जाता है। इनकोडेड कौन सी फॉर्म होती है? जो कोड में लिखी हुई हो। नेक्स्ट है हमारे पास इनकोडेड। इनकोडेड मीन्स, इनकोडिंग का मतलब है कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्म, डेटा को कन्वर्ट करना उस शक्ल में दैट इज ईजियर टू इनपुट, जो इनपुट के लिए आसान हो, इनटू अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर में। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम किसे कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं। द डेटा कैन बी इनकोडेड, डेटा इनकोड कोड की शक्ल में आ सकता है एज डेट, मंथ, ईयर्स। जैसा कि हम कोई भी डेट लिखते हैं, डेट के लिए हम डी यूज़ कर लेते हैं, मंथ के लिए एम और ईयर्स के लिए वाई यूज़ करते हैं। तो ये डेट की इनकोडेड फॉर्म है। द नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे किसी शख्स का नाम, नेम्ड शाहिद अली, जिसका नाम शाहिद अली हो, मे बी इनकोडेड, कोड में लिखा जा सकता है एज एस ए, जैसे एस ए। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिड्यूस एरर्स, ये काफ़ी ज़्यादा वक्त बचाता है और मसाइल को कम करता है। डेटा ट्रांसमिशन नेक्स्ट है हमारे पास। डेटा ट्रांसमिशन इज द स्टेट। डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसा मरला है ऑफ सेंडिंग इनपुट डेटा, जिसमें इनपुट डेटा को भेजा जाता है टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर को, एंड कैरिंग इट अक्रॉस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, और मज़ीद मुख्तलिफ कई कंपोनेंट्स में ले जाया जाता है डेटा को। इट ऑल्सो इन्वॉल्व कैरिंग डेटा, ये डेटा को ले जाने में शामिल होता है फ्रॉम द प्रोसेसर, प्रोसेसर से टू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस तक। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज, डेटा कम्युनिकेशन सरगर्मियों का मजमूआ है दैट अलाउ डेटा, जो डेटा को इजाज़त देता है टू बी सेंट फ्रॉम वन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू अनदर, जो भेजे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा। प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर होता है। तो ये आज का लेक्चर था कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम डेटा को कैप्चर मीन्स डेटा को एंटर करते हैं। वंस डेटा इज कलेक्टेड देन वी शुड हैव टू एंटर द डेटा। फिर उसमें जो हम इनकोडिंग फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास डेट हो गया या कोई नाम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया शाहिद अली को एस ए और डेट को डी एम और y की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमें डेटा ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया कि कैसे डेटा प्रोसेसर से वेरियस कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह डेटा कम्युनिकेशन में डिफरेंट, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना ईजिली, हम कंप्यूटर्स के थ्रू डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम वर्ड्स मीनिंग भी देख लेते हैं। कलेक्शन मीन्स जमा करना, स्टेज मरहला, गैदरिंग इकट्ठा करना, इन्वायरमेंट माहौल, प्रिपेयरिंग तैयार करना, और ये बाकी भी मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं। आपका टास्क है कि इन
वर्ड्स के सिनोनिम्स आपने लिखने हैं। सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स। तो ये आपका टास्क है। तो ये था लेक्चर नंबर 3 7th क्लास के लिए। लेक्चर नंबर 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए